अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज सुबह थोड़ी देर से हुई है, संडे का दिन था तो इसलिए थोड़ा आराम से उठे हैं। बड़ा फ्रीजिंग मौसम चल रहा है कराची का, आप लोगों को पता है। चिल्ड हुआ है, हवा भरपूर चल रही है, एकदम तेज यख पस्ता हवाएं साइबेरियन, और मज़ा बड़ा आ रहा है। तो शुरू करते हैं आज के दिन का आगाज, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अस्सलाम गाइस, आज के बाद न्यू ब्लॉग। यहाँ भी शाह शपाटर बैठे हुए, अलाबिया प्रिंसेस और रेहान शपाटर। अभी हम जो कर रहे हैं नाश्ता। आज क्या खा रहे हैं शान भाई? हलवा पूरी। अभी आपको टेस्ट करके बताते हैं शाह शपाटर कैसे बने। अलाबिया शपाटर, अलाबिया प्रिंसेस टेस्ट करिए। तो गाइस अभी हम आपको मिलते हैं अपने बैट बॉल के मैच में। A few moments later. यार समझ में नहीं आ रहा कल की छुट्टी कैसे हुई। चलो कोशिश कर। सर मैं आएगा भाई। सर मुझे कल की छुट्टी चाहिए, कल मेरी दादा की शादी है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तुम्हारी दादा की शादी? ये तो तुम्हारी दादा शादी कर रहे हैं। अरे सर वो तो अभी भी शादी नहीं कर रहे थे, मैं उनकी जबरदस्ती करा रहा हूँ। तो गाइस अभी हम कर रहे हैं दोपहर का लंच। अब देख सकते यहाँ पे शाह शपाटर बैठे हुए, यहाँ पे रेहान शपाटर और अलाबिया प्रिंसेस। अभी हम जो खा रहे हैं दोपहर का लंच। शामी क्या आज क्या बना है? चलो आप टेस्ट करके बता दें कैसे है। रिया शपाटर ने बता दिया, शाह शपाटर और अलाबिया प्रिंसेस हो जाएगा। तो गाइस अभी हम आपको मिलेंगे अपनी पतंग चलिश पे। अभी हमारा पेलचा होते हुए वो ही हमारी रेहान भाई की पतंग दिखाओ तो पतंग को। ये हमारी रेहान भाई की है। और वो ब्लू वाली ओपोनेंट की। चलो भाई रेहान भाई कर दो पेच। रेहान भाई डी छोड़ दो। कट गई रेहान भाई की। चोली के पीछे क्या? गाइस ये ब्लू वाली जो है पतंग हमारी है, हमारे व्हाइट वाली जो ओपोनेंट की है आप देख सकते हैं। शाम भाई कर दो पेच। वो आएंगे तो बता। शान शपाटर, यहाँ राउडी, गाइस अयान प्रिंसेस, नॉट क्या? A few moments later. प्यारे बच्चों, आज की अच्छी बात, वक्त कीमती है, इसे जाया ना करो। इल्म हासिल करो क्योंकि ये सबसे बड़ी ताकत है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो दोस्तों अब जो है किचन का सीन ऑन करते हैं। असल में आज बच्चों ने फरमाइश की थी कि कराची स्टाइल चिकन बिरयानी खानी है, तो मेहनत तो बहुत लगती है लेकिन अब बच्चों ने कहा है तो करनी पड़ेगी भाई। तो चिकन बिरयानी के लिए हमने चीज़ें सारी रेडी कर ली हैं और स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम प्याज ऐड कर लेते हैं अपनी। ये बिल्कुल बारीक कटी हुई है प्याज। अब ये प्याज ऐड कर ली हमने, इसको ब्राउन करना है हमने। दोस्तों देखें हमारे प्याज यहाँ पे ब्राउन हो गई है। अब इस मसाले में आप जो है टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर को अच्छे से भूनेंगे हम। और यहाँ हमने अपने चावलों के लिए पानी गर्म करने के लिए नमक और बादियान के फूल, मज़ीद गरम मसाले हम ऐड नहीं करते हैं, होते हैं लेकिन करेंगे नहीं, हम बच्चों को पसंद नहीं है। तो सिर्फ बादियान के फूल और नमक डाल के पानी बॉईल करने के लिए रख दिए। यहाँ हमारे टमाटर ऐड कर दिए हमने, अब इसको भून लेंगे हम। तो दोस्तों हमारे टमाटर यहाँ अच्छे से भुन चुके हैं। अब इस मसाले पे हम अदरक लहसुन के अंदर शामिल करेंगे। और बिरयानी का मसाला वो तो आप सब लोगों को पता होता है, इसके अंदर मुख्तलिफ मसाले, मिर्ची, पिसी मिर्चें, हल्दी, नमक, गरम मसाला, जायफल, जावित्री, सारे होल स्पाइसेस जो है ग्राइंड करके वो ऐड कर रहे हैं। ये हमारे गरम मसाला बिरयानी का। अब इसकी यहाँ पे अच्छे से भुनाई करेंगे।
तो दोस्तों मसाले हमारे बेहतरीन से जो है ना भुन चुके हैं। अब हम जो है आलू ऐड कर रहे हैं। चिकन इसके साथ ही ऐड करनी होती है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हमारा चिकन जो है ना वो सख्त रहे, मतलब उसकी बोटियां टूटे नहीं, तो उसमें मज़ा आता है। तो पहले हम आलू ऐड कर रहे हैं, जब ये हाफ हो जाएंगे तो फिर हम इसमें जो है चिकन ऐड करेंगे। तो अभी तो दोस्तों हमारे आलू जो हैं हाफ डन हो चुके हैं और अब इस मरहले में हम जो है चिकन ऐड करेंगे। तो चिकन और आलू फाइनली दोनों एक साथ फुल डन हो जाएंगे। देखें हम चिकन डाल रहे हैं इसके अंदर। अब जब तक चिकन रेडी होगी तो आलू भी हमारे बिल्कुल फाइनल हो जाएंगे। चिकन डाल दिया, अब इसकी गलाई साथ भुनाई साथ शुरू हो जाएगी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको हमारे मुताबिक जितना हम चाह रहे हैं चिकन को पकाना, उतने होने पे हम आगे का स्टेप लेंगे। A few moments later. तो देखें दोस्तों अब हमारे चावल भी बॉईल हो गए और अब हम जो है चावल ऐड कर रहे हैं अपनी बिरयानी में। चावल अच्छे से ऐड कर दिए हमने। आंच बिल्कुल 0 पे फ्लेम हमारा। चावल सेट कर लेंगे हम अपने। अब इसमें हम बकिया चीज़ें अपनी अज्जा शामिल कर लेंगे, जिसके अंदर हमारी प्याज है, फ्राई प्याज। ये दम का मसला है, अब दम पे जाएंगे हमारी बिरयानी। जर्दे का कलर चुटकी भर हम वो चावलों में ऐड कर देंगे। आखिर में हम इसकी घी शामिल कर देंगे। इससे हमारे चावल लेसदार बनेंगे, चिकनाहट रहेगी हमारी चावलों में। ये एक कप के करीब हमने शामिल करनी। चलिए अब जो है चावल हमारे दम पे जाएंगे। अब कवर्ड कर देंगे हम इसको। फ्लेम हमारा बिल्कुल स्लो है। अब दम पर हम आपको फाइनल टच इसका दिखाते हैं। तो देखें दोस्तों माशाल्लाह हमारा दम रेडी हो चुका है और ये हमारी फाइनल लुक है। तो मिक्स अभी हम नहीं कर रहे क्योंकि थोड़ा टाइम है बच्चों के खाने में। तो जब बच्चों को सर्व करेंगे हम तो इसको हम मिक्स करेंगे, क्योंकि बच्चे जो है कोई मसाला तेज खाता है और कुछ वाइट चावल के साथ खाता है, तो इसलिए अभी हम इसको प्रॉपर मिक्स नहीं कर रहे हैं। शान भाई कैसी बनी है बिरयानी? अब ये टेस्ट करके ही हमें बताएंगे। चले अब दस्तरखान पे मिलते हैं बच्चों से। व्हाट्सअप गाइस, तो वेलकम आवर स्टोरी सेशन के अंदर। वो आज की स्टोरी बच्चों सुनने के लिए रेडी हो आप सब? तो आज की स्टोरी का नाम है आम का दरख्त और इंजीर का दरख्त। तो स्टोरी ऐसी है कि एक बहुत बड़े बाग के अंदर एक आम का दरख्त था और एक इंजीर का दरख्त। ये दोनों दरख्त साथ साथ थे, थोड़ा फासला था लेकिन दोनों दरख्त साथ साथ थे। आम का जो दरख्त था वो थोड़े कट के अंदर छोटा था और जो इंजीर का दरख्त था वो तनावर और आम के दरख्त से ऊंचा था और थोड़ा मोटा भी था, पुराना भी था,
वो ज्यादा बड़ा था, आम का दरख्त छोटा था, लेकिन दोनों में फर्क था। आम का जो दरख्त था उसमें सारे फल मीठे मीठे और फलों से भरा हुआ रहता था। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जितने भी परिंदे आते थे सुबह ही सुबह उसके टहनियों में बैठ के खूब रसीले गाने गाते थे, चहचहाते थे। लोग बाग में आते थे तो उसके छांव तले नीचे बैठते थे। वो एक तो ठंडी ठंडी हवा देता था, फिर उसके बाद अगर लोग उसके फल को खाना चाहते तो वो उसको कोई एतराज नहीं होता था। वो मीठे मीठे खूबसूरत जायकेदार फल आम का अपना उनको खिलाता था। पूरे बाग के अंदर वो बहुत मशहूर आम का दरख्त था। सबसे हवाओं से भी परिंदों से भी सबसे जो है खूब हंसी खुशी रहकर मिलता था और सबसे अच्छे और इखलाक से मुलाकात करता था। और जबकि दूसरी तरफ जो इंजीर का दरख्त था वो इंतहाई, क्योंकि वो बड़ा था दरख्त और घना भी बहुत था, उसकी छांव भी बहुत थी, लेकिन एक कमी थी कि वो दरख्त बहुत गरूर में रहता था। कभी चिड़ियाओं को अपनी टहनियों पे बैठने नहीं देता था। कभी चिड़िया आती थी उसकी चहचहाने के लिए तो वो अपने टहनियों को हिला कर उनको उड़ा देता था। कोई अगर आकर मुसाफिर उस छांव के नीचे दरख्त के नीचे बैठता था तो उसके ऊपर वो अपने सूखे पत्ते फेंक देता था। लोग परेशान होकर वहां से चले जाते थे। वो सबसे जो है गरूर से बात करता था, हवाओं से भी खड़ूस किस्म का दरख्त था, अकड़ में रहता था हमेशा। जबकि कितनी बार उसको आम के दरख्तों ने उसको आम का जो दरख्त है वो उसको समझाता है कि भाई इस तरीके से अच्छा नहीं है, हमें कुदरत के और कुदरत के माहौल के मुताबिक रहना चाहिए और सबसे मिलनसारी से मिलना चाहिए। तो वो बोलता है कि भाई नहीं, कुदरत ने मुझे ऊंचा और मजबूत और ताकतवर बनाया है और देखो मैं तुम्हारे मुकाबले में कितना बड़ा हूँ, कितना मोटा हूँ और मेरी शाखें कितनी बड़ी हैं और मेरा साया कितना घना है। तो मैं तुम्हारे मुकाबले में ऊंचा हूँ, तो मैं तुम्हारी तरह नहीं रह सकता क्योंकि मेरा अलग मेयार है। दिन ऐसे ही गुजरते रहते हैं तो एक दफा एक जो शहद मक्खियां होती हैं ना, उनका बहुत बड़ा झुंड अपनी मलका के साथ उस बाग में आता है। असल में उनको अपना शहद का छत्ता बनाना होता है तो वो दरख्त ढूंढ रहे होते हैं। तो मलका को जो है इंजीर का दरख्त बहुत पसंद आता है। वो बोलता है, अपनी मलका जो है अपनी मक्खियों को बोलती है कि भाई ये दरख्त बहुत ऊंचा भी है और बहुत मजबूत भी लग रहा है और घना भी बहुत है, अगर इस पे हम अपना छत्ता बनाए तो वेल डन काम हो जाएगा, ये जगह हमारे लिए बहुत अच्छी है। तो इंजीर का जो दरख्त होता है वो सुन लेता है। वो मधुमक्खी की मलका को बोलता है, नहीं भाई नहीं, कोई जरूरत नहीं है मेरे टहनी पे अपना छत्ता बनाने की, और ये तुम्हारे शहद की जो चिपचिपाहट है वो मेरे दरख्त में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं नहीं बनाने दूंगा। तो आम का दरख्त ये बात सुन रहा होता है। आम का दरख्त बोलता है इंजीर के दरख्त को कि भाई ऐसा नहीं करो, ये भी हमारे माहौल का हिस्सा है और कुदरत का हिस्सा है, इन्हें अपना छत्ता बनाने के लिए दरख्त की तलाश होती है और दरख्त पे ही बनाते हैं, आप ऐसा नहीं करो और इनको छत्ता बनाने दो। तो इंजीर का दरख्त बोलता है कि भाई अगर तुम्हें ज्यादा ही मसला है, तुम्हें ही कुदरत का ख्याल है ना, तो तुम अपने दरख्त पे बनाने दो, बनवा लो, मुझे नसीहत करने की जरूरत नहीं है। तो आम का दरख्त मधुमक्खी की जो मलका होती है उसको अपने पास बुलाता है और बोलता है कि भाई आप एक काम करो, आप मेरे दरख्त पे अपना छत्ता बना लो। तो जो मधुमक्खी की मलका होती है वो बोलती है, आप तो बड़े मिलनसार और मोहब्बत वाले हो और आपके दरख्त से तो कितनी मीठी मीठी खुशबू आ रही है। तो वो अपनी मक्खियों को बोलती है, आ जाओ हम जो है आम के दरख्त पे अपना छत्ता बनाएंगे। तो आम का दरख्त बहुत खुश हो जाता है अपनी तारीफ सुन के। तो जो मधुमक्खियां होती हैं वो सारी आम की टहनियों पे अपना छत्ता बनाना शुरू करती हैं और बहुत बड़ा सा छत्ता तैयार कर लेती हैं। दिन फिर ऐसे ही गुजरते रहते हैं। फिर एक दफा का सीन ऐसा होता है कि उस बाग के अंदर दो लकड़हारे आते हैं अपनी अपनी कुल्हाड़ियों के साथ। वो पहले आम के दरख्त के पास जाते हैं। वो बोलते हैं, यार ये दरख्त तो बड़ा जबरदस्त है और इस दरख्त से तो हमें जो चीजें और जो लकड़ी चाहिए वो हमें मिल जाएंगी, चलो इस दरख्त को काटना शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही वो करीब आते हैं वो आम के दरख्त पे मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं। वो बोलते हैं, नहीं नहीं रुक जाओ, अगर हमने इस दरख्त को काटा तो ये मधुमक्खियां निकल के हमें डंक मारेंगी और हमारा हशर नशर हो जाएगा, छोड़ दो इस दरख्त को, किसी और दरख्त को देखते हैं। तो भाई वो थोड़ा सी आगे और निकलते हैं तो उन्हें सामने इंजीर का दरख्त नजर आ जाता है। वो इंजीर का दरख्त तो आप लोगों को मैंने बताया कितना बड़ा और घना होता है। तो उन दोनों लकड़हारों को वो दरख्त बहुत पसंद आ जाता है। वो बोलता है, यार ये तो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही मजबूत है, घना भी बहुत है, इसका तना देखो यार कितना बड़ा है, इससे तो हम फर्नीचर भी बना सकेंगे, बेच भी सकेंगे।
चलो भाई इसी पे अपना बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको तो काट कर अपना काम पूरा कर लेंगे। तो भाई वो दोनों जो है कुल्हाड़ियां अपनी लेते हैं और इंजीर के दरख्त को काटना शुरू कर देते हैं। इंजीर का दरख्त जब ये देखता है उसके ऊपर कुल्हाड़ियां चल रही हैं तो वो रोना शुरू कर देता है कि यार अब मैं क्या करूं, ये मेरे साथ क्या करने वाले हैं, मुझे इस बाग से बहुत प्यार है, मैं नहीं जाना चाहता, ये तो मुझे काट रहे हैं। करीबी आम का दरख्त होता है, वो आम का दरख्त आपको पता है कि मिलनसार इतना होता है, उसके दिल में जो है दर्द होता है, वो सबसे मोहब्बत करता है। तो आम का दरख्त बोलता है कि यार क्या करूं, ये तो बहुत अजीब बात है, ये तो लकड़हारे इंजीर के दरख्त को काट देंगे और हमारे बाग में से एक दरख्त कम हो जाएगा, हमारी खूबसूरती में कमी आ जाएगी। उसको आइडिया आता है, वो मधुमक्खी की जो छत्ता होता है उसे आवाज लगाता है और मलका को बोलता है, मलका आप हो क्या छत्ते के अंदर, आप हो? तो मलका निकल के आती है, आम से पूछती है आम क्या हुआ? तो आम का दरख्त बोलता है कि इंजीर का दरख्त हमारा जो है इंतहाई मुसीबत के अंदर है, लकड़हारे उसे काट रहे हैं, आप देखो अगर हमने उसकी वक्त पे मदद नहीं की तो इंजीर के दरख्त का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और ये दरख्त हमारे बाग से कम हो जाएगा और हमारी खूबसूरती में भी कमी वाक़ई हो जाएगी। तो इतने में हवा आ जाती है, हवा बोलती है नहीं नहीं हमें इसकी मदद नहीं करनी चाहिए, वो इतना ही इंतहाई खड़ूस है और उसके साथ ये सब चीजें हो रही हैं तो सही हो रही हैं क्योंकि वो इस काबिल नहीं है कि वो हमारे बाग में रह सके। हमेशा तकब्बुर से और गरूर से हर किसी से मिलता है, किसी को करीब नहीं आने देता, ये जो भी है सही हो रहा है उसके साथ। लेकिन जो मधुमक्खी होती हैं वो ये बोलती हैं कि नहीं हवा, आम जो है बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसका इखलाक उसका मिलना जुलना उसके साथ है लेकिन हमारा इखलाक और हमारा मिलना जुलना हमारे साथ है। तो मधुमक्खी की जो मलका होती है वो अपने छत्ते में आवाज देती है और मक्खियों को बुलाती है और बोलती है बाहर आओ, हमें इंजीर के दरख्त की मदद करनी है। तो बहुत सारी मक्खियां छत्ते से निकल आती हैं और वो जो लकड़हारे होते हैं, जो दरख्त काट रहे होते हैं, वो जाके दोनों लकड़हारों को अपना डंग मारना शुरू कर देती हैं। लकड़हारे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, वो शहद की मक्खी ने हमला कर दिया, इधर काट रही है, अरे इधर काट रही है। उनके मुंह पे इंतहाई काटना शुरू कर देती हैं और आखिरी में लकड़हारे ये बोलते हैं भाई अब तो जान बचा के यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो ये मक्खी हमारा हशर नशर सब खत्म कर देगी और हम मर जाएंगे। वो दोनों लकड़हारे अपनी गुलामी की वहीं छोड़कर और बाग से भाग जाते हैं। तो भाई जब वो भाग जाते हैं तो इंजीर का दरख्त जो है इंतहाई शर्मिंदा हो जाता है और हवा को और मधुमक्खियों को बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूं और अपने अखलाक पे भी, अपने रवैये पे भी मुझे आप लोगों के साथ इस तरह नहीं करना चाहिए, जबकि आप लोगों ने इतनी मेरी मदद की। तो मधुमक्खी की जो मलका होती है वो बोलती है भाई शुक्रिया आपको हमें अदा नहीं करना चाहिए, आम को करना चाहिए जिससे आप हमेशा खड़ूस तरीके से मिलते हो। आम ने ही हमें आपकी मदद के लिए यहाँ पर भेजा है। तो इंजीर बोलते हैं आम की दरख्त ने, फिर वो आम की दरख्त की तरफ मुखातिब होता है और बोलता है आम भाई मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ और आइंदा के लिए मैं ये वादा करता हूँ कि मैं कभी किसी से गरूर और तकब्बुर से नहीं मिलूंगा, हमेशा सबसे हुस्न अखलाक से पेश आऊंगा और सबसे अच्छे तरीके से बात करूंगा, सबको अपना दोस्त बनाऊंगा, परिंदों को भी, सब कुछ जैसा आप करते हो वैसे ही रहूंगा। तो भाई सब लोग खुश हो जाते हैं और इंजीर का दरख्त जो है बिल्कुल सही रास्ते पे आ जाता है क्योंकि उसको उसका सबक मिल चुका होता है। अगर वो उनकी मदद नहीं होती तो आज इंजीर का दरख्त बाग में नहीं होता। फिर उस दिन के बाद से इंजीर का दरख्त अच्छे से रहता है, परिंदों को भी अपनी टहनियों पर बैठने देता है, घोंसला बनाने देता है और हंसी खुशी सबसे मिलता है। तो देखा बच्चों, हंसी खुशी और मिलनसारी से रहने का कितना बड़ा फायदा है। तो आज की स्टोरी यहाँ पर करते हैं खत्म। लेसन इंजीर के दरख्त को भी मिला और लेसन आप लोगों को भी मिल गया होगा आज की स्टोरी से। तो आज की स्टोरी का क्या लेसन मिला है आप लोगों को, आज हमें लेसन का जवाब देंगे रयान भाई। रयान भाई खड़े हो जाएं और बताएं। हमें गरूर नहीं करना चाहिए, गरूर अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। वेरी गुड। तो देखा दोस्तों, व्यूअर्स जितने भी हमें देख रहे हैं कि आज की स्टोरी से हमें कितना ही जबरदस्त लेसन मिला है कि हमें हमेशा लोगों से उसने अखलाक से मिलना चाहिए, गरूर कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि ना तो कोई छोटा बड़ा होता है और ना कोई खूबसूरत या बदसूरत होता है। असल खूबसूरती इंसान के अंदर होती है
अगर हम नरम दिली से, इखलाक से, तमीज से अपने राब्ते रखें, लोगों से ताल्लुकात रखें, तो हम हर चीज में कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि गरूर अल्लाह को पसंद नहीं है और ये सिर्फ परवरदिगार को ही ज़ेब देता है। तो उम्मीद है आज की स्टोरी आप लोगों को पसंद आई होगी, तो जुड़े रहिएगा हमसे और सपोर्ट करते रहिएगा। तो दोस्तों, अब जो है सारे दिन भर की एक्टिविटी से फारिग हो चुके हैं। कल बच्चों का पेपर भी है, तो दस्तरखान लग चुका है। 8 बच्चों ने फरमाइश करके चिकन बिरयानी बनवाई थी, तो अब जरा दस्तरखान पे देखते हैं कि बच्चे बिरयानी को एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है उनको, अच्छी लगी। चले आजा। हाँ बच्चों, क्या खा रहे हो आज? चिकन बिरयानी। कैसा है टेस्ट? बयान भाई, आज हमने रायता भी तैयार कर लिया है, बहुत मजे की है, बाहर से भी अच्छी है। कोल्ड ड्रिंक भी है, माशाल्लाह। अल्लाह नजरों नियत से बचाए। तो बॉस, अब करते हैं अपने व्लॉग का एंड। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए व्लॉग के अंदर। जुड़े रहिएगा, हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को हमारे खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।